नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और C++ के अंदर आज हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल में मैंने इसका एक नॉर्मली यूज होने वाला ऑपरेटर लिया है जिसको हम कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। अगर हम सिंपल इक्वल टू की बात करते हैं तो इसका यूज किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे मैंने यूज किया a = 5, तो a = 5 का मतलब है कि a के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर हो जाए। इसी तरह से हमें यहाँ कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर मिलते हैं जो वर्किंग परफॉर्म करते हैं किसी डिफ ऑब्जेक्ट की तरह या हमारे डिफर वर्क की तरह। अब जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ किसको, ऑपरेटर इक्वल टू, तो a = b किसके इक्वल है, इसके सेम ही यूज होता है दोनों तरफ कि हमारा a = b का मतलब है कि a को b की वैल्यू प्रोवाइड हो गई। इसी तरह से हम यूज करते हैं प्लस इक्वल टू को। अगर मैं प्लस इक्वल टू की बात करता हूँ तो जैसे मैंने कर दिया a + = तो इसका मतलब है a = a + b। इसी तरह से माइनस इक्वल टू a - b, ये इक्वल है a = a - b। मल्टीप्लाई इक्वल टू a × b इक्वल टू है किसके, a × b और स्टोर हो जाए किसके अंदर, a के अंदर। इसी तरह से हमारे पास डिवीजन इक्वल टू, जो यहाँ पर a/b के रिजल्ट को a के अंदर स्टोर करेगा, और मॉड्यूल इक्वल टू, ये जो हमारा मॉड्यूल आएगा उसको a के अंदर स्टोर करेगा। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से ये अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी C++ की स्क्रीन है। मैं यूज करता हूं आज असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज किया किसको, दो हेडर फाइल्स को, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void main, और मेन के अंदर मैं यहां पर वेरिएबल ले लेता हूं एक int a b। अब क्लियर स्क्रीन। और सबसे पहला काम मैंने यहां पर क्या किया, a को वैल्यू प्रोवाइड की, मैंने कर दिया a = 20। तो यहां पर जो मेरा है वो कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर मैं कहीं पर चेक करता हूं कि a के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, वैल्यू ऑफ a इज, तो ये मेरी a की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। मैं गेट कैरेक्टर करता हूं और इस वैल्यू को देखता हूं क्या a के अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई या नहीं हुई। मैंने कंट्रोल F9 किया, मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और मेरे पास उसने रिजल्ट दिखा दिया, वैल्यू ऑफ a इज 20। इसी तरह से अगर मैं यहां पर यूज करता हूं नेक्स्ट वेरिएबल b = 10, तो ये मुझे b की वैल्यू भी प्रिंट करवा देगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, cout वैल्यू ऑफ b इज, क्या आएगी, b। मैं /n लगा देता हूं ताकि मेरे पास सिमेट्री बनी रहे। दोनों लाइंस के अंदर मैंने /n को यूज कर लिया और मैं इसको कंपाइल करता हूं। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया उसने उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहां पर क्या किया, मैं यहां पर लगा देता हूं a + b। तो ये ऑपरेशन मेरा परफॉर्म हुआ और अब मैं यहां पर देखता हूं कि इस ऑपरेशन का मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, cout वैल्यू ऑफ a + b। तो a = b की वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, a + b के इक्वल। तो a की वैल्यू 20, b की 10, तो a + b मेरा होना चाहिए कितना, 30। हम यूज करते हैं तो ये देखिए a + b = 30। तो ये हमारे पास इसने रिजल्ट दिखा दिया यहाँ पर कि हमारे पास वैल्यू ये प्रोड्यूस होगी। मैं यहाँ पर इसको /n के साथ परफॉर्म कर देता हूँ तो आपके पास एक प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी रिजल्ट को अगर मुझे प्रोड्यूस करना हो तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, a = a + b, तब भी आपको वही रिजल्ट परफॉर्म होगा जो वर्किंग आप परफॉर्म करवाना चाहते थे। मैं कंट्रोल F9 करता हूं तो देखिए रिजल्ट मेरा वही है, कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से मैं यहां पर माइनस ऑपरेटर को यूज करता हूं तो ये वैल्यू मेरी यहां पर माइनस को रिप्रेजेंट कर देगी और मेरे पास रिजल्ट होगा a - b। जो भी रिजल्ट है उसने मुझे वहां पर प्रोड्यूस करवा दिया। आप डिवीजन करना चाहते हो, आप यहां डिवीजन का सिंबल लीजिए और अपने एक्सप्रेशन के अंदर भी डिवीजन यूज कर लीजिए।
तो जैसे भी वर्किंग आप परफॉर्म करना चाहते हो आप यहाँ पर इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो। मैं मल्टीप्लाई को यूज़ करता हूँ, वो मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर देगा। जस्ट आपको अपने मैसेजेस का ध्यान रखना है कि आपने उसको मैसेज कैसे प्रोवाइड किए हैं, तो उसी हिसाब से आपको वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लगा सकते हो। जैसे मॉड्यूल ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ वैल्यू को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मॉड्यूल इजीली क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सिंबल को भी चेंज कर देता हूँ कि मेरा सिंबल क्या है। मैंने F9 किया और मेरे पास यहाँ पर उसने रिजल्ट दिखा दिया कि जब मैंने 12 से 20 को डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 8 आया। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।